आप देख रहे हैं A9 न्यूज़, पल पल की खबर। नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा को आज विश्राम दिया गया। धर्मनगरी से पधारे बाल व्यास भागवत रत्न श्री कपिल देव जी महाराज भागवत रसिक श्री धाम वृंदावन कथा व्यास जी महाराज के मुखारविंद से की जा रही थी। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा की अमृत रस वर्षा श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में पुरुषोत्तम सावन मास के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा को विश्राम दिया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। कथा व्यास जी महाराज द्वारा श्रीमद् भागवत कथा के अवसर पर भगवान के दर्शन पूजन कर आरती की गई। तत्पश्चात सभी भक्तों को प्रसाद का वितरण किया गया। इस पावन एवं पुनीत अवसर पर श्री महेश चंद्र अग्रवाल, राकेश रस्तोगी, नया मुरादाबाद स्थित श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7वें दिवस 9 अगस्त 2023 बुधवार को श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में सभी श्रद्धालुओं ने भागवत कथा समापन पर हवन यज्ञ बड़ा ही भव्य पूर्वक पूजन कर यज्ञ में पूर्ण आहुति देकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण की। आज की कथा में महायव्य एवं भगवत गीता का अंतिम श्लोक सुनकर भागवत को विश्राम दिया गया। भंडारे में सहयोग ओम संस परिवार श्री संजय कट्टा, श्री अतुल अग्रवाल ने किया। भक्तगण उपस्थित रहे हजारों की संख्या में प्रसाद लेकर भगवान भोलेनाथ एवं वेंकटेश्वर स्वामी तिरुपति बालाजी से आशीर्वाद लिया। आज श्रीमद् भागवत कथा में पधारे श्री दीपक महेश, श्री अशोक अग्रवाल, श्री मोहित अग्रवाल, श्री सुधीर अग्रवाल, श्री सुवासु अग्रवाल, श्री पंकज जी, श्री संजीव अग्रवाल, श्री मोहन जी मौजूद रहे। तत्पश्चात भंडारे का भव्य आयोजन किया गया। श्री महाराज जी श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में 7 दिवसीय श्री भागवत कथा का आयोजन किया गया था। आज समापन को क्या संदेश देना चाहते हैं? श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में इस परम पावन पुरुषोत्तम मास के उपलक्ष्य में श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान यज्ञ का अनुष्ठान चल रहा था, जो कि 2 अगस्त से लेकर के और 8 अगस्त तक ये दिव्य कार्यक्रम रहा था। परम पावन पुरुषोत्तम मास ये भगवान नारायण का एक विशेष माह होता है। इस महीने में पुरुषोत्तम मास में भगवान विष्णु ने स्वयं अवतार लिया है। हिरण्याकश्यप पिता पुत्र आस्तिक नास्तिक का व्यवहार होने के कारण हिरण्याकश्यप अपने लिए कहलवाने लगे कि मैं ही राजा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मेरी ही पूजा होनी चाहिए। परंतु उनका पुत्र जो पहला था वो कहने लगा कि आप तो साधारण राजा हैं, ईश्वर ईश्वर होता है। इसी व्यवहार के कारण दोनों में आस्तिक नास्तिक का व्यवहार हुआ। इसी को लेकर के उसने अपने पुत्र के लिए तरह तरह की यातनाएं दी, तरह तरह की पीड़ा दी, तरह तरह का कष्ट दिया था और अपनी बहन होलिका के लिए बुलवाया। उसको वरदान था कि उसको अग्नि नहीं जला सकती है। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, समय विपरीत हुआ, वो जल करके राख हो गई, लेकिन प्रहलाद के लिए भगवान ने बचा दिया। अंततः बाद में उसने अपने सैनिकों के द्वारा लोहे के स्तंभ को गर्म कराया, उसमें उसके लिए बंधवाया, उस पर प्रहार करने लगा, कहने लगा बोला तेरा ईश्वर कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ है। तो भगवान उसी खंभे से प्रकट हुए और भगवान ने अपना अवतार नरसिंह अवतार के रूप में धारण किया। तो ये भगवान के दिव्य कथा के लिए एक महाविशेष होता है श्रावण मास में। और पुरुषोत्तम मास में यहाँ पे श्री महाकालेश्वर धाम मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन रहा था। यहाँ पे बहुत अधिक संख्या में भक्तों ने कथा को श्रवण किया। कथा के मुख्य व्यास कपिल देव महाराज जी रहे थे, जिन्होंने बड़े मार्मिक प्रसंगों के साथ कथा को श्रवण कराया। सभी भक्तों ने श्रद्धापूर्वक इस कथा को सुना। तो ऐसे पुरुषोत्तम मास में और अधिक से अधिक धार्मिक अनुष्ठान कथा सत्संग करना चाहिए, जिससे मनुष्य के लिए ख्याति प्राप्त होती है। जय श्री राधे।